Sri Kal Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोचेंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइस, इस बार हम फिर से देखेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और ये होगा जून 15 to 30 जून. तो 1 to 15 जून मैंने नहीं किया था, मैं बिज़ी चल रही थी, शेड्यूल मेरा बहुत टाइट था और बीच में मेरा लेग इंजरी भी हुआ था, तो इसलिए मैंने 1 to 15 जून नहीं पोस्ट किया था. सो इस बार हम देखेंगे 16 to 30 जून. ठीक है. तो जून जो मंथ है वो है वीनस का. इस मंथ में बहुत ज़्यादा रोमांस, रिकन्सिलेशन, कम्युनिकेशन, लग्जरी, किसी के जॉब लगना, ऐसे बहुत सारी अच्छी चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस मंथ में. जैसे आपके पर्सनल मंथ पे डिपेंड करता है वो सब कुछ, लेकिन ओवरऑल एनर्जी इस टाइम वीनस की एनर्जी रहेगी इस मंथ में. ठीक है. सो कैसे देखना है इस रीडिंग को? जैसे अपना ज़ोडिएक साइन आप चेक करते हैं, आपको वैसे ही देखना है. जैसे भविष्यवाणी अपनी देखते हैं आपको वैसे ही देखना है, आपकी राशि के अनुसार. सो जो भी कन्वीनियंट है आपके लिए आप वैसा देखें. आपके सन, मून, राइजिंग जैसे भी आप कन्वीनियंट हैं आप वैसे देख सकते हैं. जिनको नहीं पता है राशि के बारे में, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपडेट किया है, एक बार चेक करें. आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, आपके नेम के इनिशियल्स के अकॉर्डिंग एक मोटा मोटी जानकारी आपको हो जाएगी कि आपकी राशिफल का. और फिर कुछ क्वेश्चन आएंगे कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मेरा ये है और नाम के हिसाब से ये है. सो 2-3 राशियों का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है. जो दोनों राशियाँ आपकी हैं आप उसको चेक कर सकते हैं. दोनों में आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर होगी. सो मंथ का भी पड़ता है, आपके पर्सनल मंथ, इस मंथ के साथ आपका पर्सनल मंथ क्या है उसका भी असर पड़ता है. सो बहुत बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है. सो जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे देख सकते हैं. पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं और क्लैरिटी के लिए तो मेल करें मुझे. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो और कुछ जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं. हम बढ़ेंगे ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ की तरफ. विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. हेलो टू माय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग. सन, मून, राइजिंग अगर आपकी मेष राशि है तो ये रीडिंग आपसे मैच करेगी. हम देख रहे हैं 16 जून to 30 जून. आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, क्या कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप, हम ये चेक करेंगे. सो आपके पहले हम चेक करेंगे रिलेशनशिप्स, उसके बाद हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ, आपकी बिजनेस, करियर, फाइनेंस, हेल्थ, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, एवरीथिंग. ओके. डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज. One more time, please. So, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस. द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, सो ऑल साइंस रीडिंग आप कंसिडर कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे. स्कॉर्पियो मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे. कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी दिख रहा है मुझे. कैंसर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 7, 10, 6, 13, 8, 7 एंड 10. ओके. मुझे यहाँ पे कुछ पेनफुल साइकिल एंड होते दिख रही है कुछ लोगों के लिए, और एक या फिर बहुत ज़्यादा हो गया पेनफुल साइकिल, सेपरेशन, यूनियन बहुत ज़्यादा हो गया आप लोगों का. और ये जो पेन है, तकलीफ है, दर्द है, ये बहुत ज़्यादा हो गया कुछ लोगों का. और अब ऐसा लग रहा है कि बस अब ख़त्म करना है. ठीक है. ये जो तकलीफ़ है इसको ख़त्म करना है, एक ऐसी एनर्जी. या फिर कोई पेनफुल साइकिल है जो कि ख़त्म होने वाली है, ख़त्म हो गई है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि 10 की एनर्जी यहाँ पे है. यस. ये इंसान ओवरऑल लाइफ में, इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान सेल्फ लव में है. ठीक है. अपने ऊपर ध्यान देना, अपने फाइनेंसेस पे ध्यान देना, ये कैसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान की. एक क्लैरिटी इनको मिल गई है कि इनको अपने ऊपर ध्यान देना है. मे भी कोई हेल्थ इश्यूज़ इनको हुए हैं या फिर कुछ ऐसे ट्रिगर्स इनको मिले हैं जहाँ इनको ये समझ में आ रहा है कि इनको अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है. एक ऐसी एनर्जी मे भी स्पिरिचुअली ये इंसान इंक्लाइंड कर रहे हैं, स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं या फिर स्पिरिचुअल होना शुरू हुए हैं, ऐसा हो सकता है. ठीक है. सो एक सोल सर्चिंग वाली एनर्जी भी है जहाँ पे क्लैरिटी है कि जब हम स्पिरिचुअल होते हैं तो सबसे पहले हमें अपना ध्यान रखना होता है. कुछ ऐसी एनर्जी इनके ओवरऑल लाइफ में दिख रही है. बहुत सुंदर एनर्जी है ये. देखिए, एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती दिख रही है और इनको ये समझ में आ रही है, क्लैरिटी मिल गई है कि
इनको अपनी हीलिंग करनी है, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अपने बेटरमेंट के लिए इनको करना है, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स इनकी 7 ऑफ वॉन्ड्स की है, जहाँ पे ये इंसान ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो ये इंसान आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, कोई रोमांटिक और इमोशनल प्रपोजल के बारे में मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं आपके पास, इनकी फीलिंग्स ऐसी है। अगर रिश्ता आपका ऐसा हो गया है जहाँ पे इस इंसान की वैल्यू आपको नहीं है, या फिर आप एक होता है ना कि इतनी लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि उसके बाद और एक दूसरे को देखा नहीं जाता है, भले प्यार कितना भी हो। सो ये इंसान अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, कैसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके आसपास बहुत कंपटीशन है, मतलब और भी लोग हैं जो कि आप में इंटरेस्टेड हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे रोमांटिकली कनेक्ट करके आपको अपना बनाना है, ऐसी फीलिंग्स इनकी है, ठीक है। इंटेंशन में द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे मे बी आपने कुछ ऐसा बोला है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या कोई और इंटरेस्ट है आप में, कुछ ऐसा बताया आपने जहाँ इनको लग रहा है कि इनको अपने आप को प्रूव करना होगा। सो इंटेंशन ऐसे हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको अपने लाइफ से कट ऑफ किया है, और कोई और आपकी लाइफ में है जो कि आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये आपको सॉरी बोलना चाहते हैं पास्ट की गलतियों के लिए, या फिर रिकन्सिलेशन चाहते हैं, या फिर कुछ ऐसा बोलना चाहते हैं कि आप उनसे कन्विंस हो जाएं। ये कैसी एनर्जी मुझे दिख रही है इनकी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है ना, जैसे कि ये रिश्ता बहुत पेनफुल है, कुछ टॉक्सिक कनेक्शन है ऐसा दिख रहा है, और एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान ख़त्म करना चाहते हैं चीज़ों को, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। कोई और भी इनकी लाइफ में मुझे दिख रहा है जहाँ पे ऐसा हो सकता है कि कोई और इंटरेस्ट है इनके लिए, और ये इंसान में भी उनके बारे में सोच रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको कट ऑफ करके उस नए इंसान से कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और इंसान है, और इनको इसलिए अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको सॉरी बोलना या फिर आपको कन्विंस करना, जैसा कुछ इनके मन में चल रहा है, ठीक है। ये आपको कैसा देख रहे हैं? आप इनसे या तो मैरिज चाहते हो, या फिर आप रिकन्सिलेशन चाहते हो, या कुछ आप स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपको ये इंसान ऐसा देख रहे हैं। लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनको ब्लॉक किया है और आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से चीज़ें ख़त्म हो गई है, जहाँ पे ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना, या कुछ रिकन्सिलेशन, कुछ समझाना, कन्विंस करना कुछ चाहते हैं आपको, ठीक है। आपकी तरफ से मुझे रिश्ता ख़त्म होता दिख रहा है। आपने या तो ब्लॉक किया है, या तो आप ब्लॉक करना चाहते हैं, या तो आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, ऐसी ना चाहिए। या फिर आप अगर चाहते भी हैं इनसे कनेक्ट करना, तो वो इम्प्रूव करने के बाद, मतलब कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो इनके अंदर, कुछ चीज़ें बदले इनके अंदर, तब जाके आप इनसे रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए हो सकता है कि ये इंसान अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, मे बी हीलिंग करना चाहते हैं, या फिर अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर कुछ सुधार करना चाहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी। यहाँ बातचीत जो है वो ऑब्स्टिकल है, मे बी आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, जिसके चलते कम्युनिकेशन यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। मैनिफेस्ट भी अगर कर रहे हैं ना ये इंसान आपको, तो गलत तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते कम्युनिकेशन और ज़्यादा ख़त्म हो रही है आप लोगों की। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा मैनिफेस्ट ये कर रहे हैं जो तरीका गलत है, ठीक है, और इसलिए इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। द चैरियट की एनर्जी यहाँ पे है, माय गुडनेस, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान में भी आपसे मैरिज करना चाहते हैं, या फिर आपसे कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में बात करना चाहते हैं, और करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो एरीज के लिए इस टाइम रिकन्सिलेशन है, मे बी कुछ लोगों के लिए मैरिज है, मैरिज फिक्स होना, या मैरिज का प्रपोजल मिलना, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी दिख रही है। और जो पेन का रिश्ता था ना इनके साथ आपका, वो इंसान ख़त्म करना चाहते हैं, इसलिए ये इंसान अपनी हीलिंग करना, अपने आप को चेंज करना, सेल्फ लव करना, ऐसा कुछ दिख रहा है। सोल सर्चिंग वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। सो ये एरीज के लिए मुझे यहाँ पे रिकन्सिलेशन वगैरह कुछ दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान की मैरिज किसी और से फिक्स हो रही है, इसलिए इंसान आपको ब्लॉक कर सकते हैं, या फिर आपसे दूर हो सकते हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है। सो ये है नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। अब हम देखेंगे बाकी के रिलेशनशिप्स जो है हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे मेष राशि वालों के लिए इस टाइम रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज।
कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है इस टाइम एरीज के लिए, ठीक है। कोई न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, कोई इस टाइम किसी को क्रश हो सकता है किसी पे, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो जो सिंगल्स हैं उनके लिए मैरिज फिक्स हो सकती है इस टाइम पे। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जिनके साथ मैरिज की बातचीत शुरू हो सकती है। कोई ऐसे इंसान आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो पिछले लाइफ टाइम मतलब पास्ट लाइफ में आपके साथ कनेक्टेड थे। कोई ऐसे इंसान से आप मिल सकते हो इस टाइम। कुछ ऐसी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है जो कि रिलेशनशिप से रिलेटेड है, ठीक है। क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं तो वाओ, कोई प्रपोजल मिल सकता है या फिर बहुत इंटेंस एनर्जी इस टाइम हो सकती है, पैशनेट हो सकते हैं एक दूसरे के लिए और बहुत इंटेंस फीलिंग होगी, लगेगा कनेक्ट करना है, बात करना है, एक अच्छी एनर्जी। सो जो भी इंसान आपकी लाइफ में है एज क्रश, ये इंसान के मन में आपके लिए ट्रू फीलिंग्स है, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो प्रपोजल वगैरह मिल सकता है इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। जो कॉन्टैक्ट में है डिवाइन प्लीज गाइड, थोड़ी सी चीज़ें इस टाइम मुश्किल हो सकती है आप लोगों के लिए और थोड़ा सा फंसा फंसा फील हो सकता है, लगेगा कहाँ स्टक हो गए हैं, क्या ऐसा हो गया है, क्यों हम फंसे हैं, एक ऐसी एनर्जी। सो कोई कार्मिक साइकिल भी हो सकता है जो कि लेसन है, आप नहीं सीख रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आपके पार्टनर इस टाइम एफर्ट्स लगाना चाहेंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स में भी थोड़े से आपको लगेंगे कि मैं फंस गई हूँ, फंस गया हूँ, एक ऐसी एनर्जी। ट्रैप्ड फील करोगे आप, आपको लगेगा कैसे निकलो इस रिश्ते से, दम घुटेगा आपका इस टाइम। सो ऐसा कुछ दिख रहा है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे यहाँ पे एफर्ट्स लगाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। आपकी एनर्जी थोड़ी पीस वाली रहेगी, आपको लगेगा मुझे शांति चाहिए, मुझे शांति दे दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए ठीक है। सो आप इस टाइम शांति सर्च करोगे, पीस सर्च करोगे, आपको जहाँ सुकून मिलेगा आप वहाँ रहोगे, ऐसी एनर्जी। आपके पार्टनर ऐसा हो सकता है, मतलब आपके हस्बैंड या वाइफ ऐसा हो सकता है कि कोई बिजनेस स्टार्ट हुआ है नया, या कुछ नया स्टार्ट हुआ है उनका जहाँ पे वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे, या फिर आपके साथ कुछ ऐसे छोटे छोटे एफर्ट्स लगाएंगे जिसको देखकर आपको लगेगा कि जो भी एफर्ट्स हों वो पीसफुल हों और मन में शांति रहे, एक ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान मुझे आपके टूवर्ड्स एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेंगे ऐसा लग रहा है, और आपको थोड़ा सा पीस चाहिए होगा, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी द सन की है। सो इस टाइम खुशियाँ रहेंगी, मन में शांति रहेगी, और क्योंकि ये मंथ जो है वो वीनस का मंथ है तो थोड़ा सा इस टाइम रिलेशनशिप अच्छा होगा, ओके। सो नाउ हम देखेंगे ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ आ रहा है मेरे मेष राशि वालों के लिए। टेन प्लीज गाइड, मेरे मेष राशि वालों के लिए ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, स्पिरिचुअल जर्नी, हेल्थ कैसी रहेगी, ऑब्स्टिकल्स क्या रहेंगे, आउटकम क्या आएगा, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। द लवर्स सो नंबर्स इस टाइम जो इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लकी नंबर्स, वो 6, 1, 2, 20 और 10 हो सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में मुझे यहाँ पे रोमांटिक होते दिख रहे हो आप या तो कोई प्रपोजल मिलेगा या फिर कोई किसी को कोई प्रपोजल देना है, कुछ ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है इस टाइम, ठीक है। ये कोई बिजनेस का प्रपोजल भी हो सकता है, कोई मैरिज का प्रपोजल हो सकता है किसी के लिए, कोई रिलेशनशिप का प्रपोजल हो सकता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो इस टाइम रिलेशनशिप्स अच्छे रहेंगे, ओके। करियर, बिजनेस, फाइनेंस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, कुछ पाना चाहते हो, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई न्यू जॉब हो सकती है, कुछ न्यू एंडेवर्स जिसको कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो करियर, बिजनेस, फाइनेंस वाली एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कुछ न्यू स्टार्ट को, ठीक है। जॉब अगर आप सर्च कर रहे हैं तो इस टाइम जॉब मिल सकती है, आपकी डिज़ायरेबल जॉब मिल सकती है जो आप चाहते थे, जैसे पैकेज में आप चाहते थे, जिस कंपनी में आप चाहते थे, जिस जगह आप चाहते थे वहाँ पर जॉब मिल सकती है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा इस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, काम का ओवर टाइम करना पड़ सकता है, या फिर काम का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, या फिर वर्कोहॉलिक होकर आप काम कर सकते हैं एक्सट्रीम, जिससे कि अपनी बॉडी को आप थका सकते हैं। सो अगर ऐसा कुछ है तो इस टाइम बिल्कुल भी ऐसी एनर्जी को इनवाइट मत कीजिए, और जितना हो सके उतना काम कीजिए, अपने शरीर को तकलीफ देके काम मत कीजिएगा, अदरवाइज़ वो आपके लिए ख़राब हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप एडिक्टिवली काम करोगे इस टाइम पे।
थोड़ा सा इस एनर्जी को आपको इस टाइम पे हैंडल करना होगा, जहाँ पे आपको बहुत मन करेगा कि ओवर वर्क करें, ओवर टाइम करें, रात रात भर काम करें, बहुत अपने शरीर को थका दें। कैसी एनर्जी, थोड़ा सा इस चीज़ से बचे आप इस टाइम पे। बिजनेस जो करते हैं, कोई नया प्रपोज़ल इस टाइम हो सकता है, कोई प्रोडक्ट का प्रपोज़ल मिल सकता है, कुछ ऐसा प्रपोज़ल आपको मिलता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ पे। कोई पार्टनरशिप का हो सकता है, कुछ लॉन्च का हो सकता है, प्रोडक्ट लॉन्च का, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो थोड़े से इस टाइम बर्डन फील करोगे आप, मे बी फाइनेंसेस अरेंज करना या कहीं इन्वेस्ट करने का मन करेगा और फाइनेंसेस अरेंज नहीं हो पाएगी, एक ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे। सो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी, ऐसा दिख रहा है। स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो इस टाइम कोई एक मे बी कोई नई क्लास है या फिर कोई नया कोर्स आपने ज्वाइन किया है या फिर कुछ ऐसा है जो कि नया स्टार्ट हुआ है और बहुत इमोशनली आप कनेक्ट कर रहे हो इस चीज़ से, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो फोकस लग रहा है आपका और इस टाइम समय अच्छा होगा पढ़ाई के लिए, स्टडीज़ के लिए, ठीक है। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है यहाँ पे, जहाँ पे आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हैं। जैसे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी फिजिकल वर्ल्ड में, 3D वर्ल्ड में है, जैसे कि ऑफिस जाना, काम करना, घर देखना, अपने आप को देखना, सब कुछ करने के बाद में भी आपको टाइम नहीं मिलता होगा आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, और उसको लेकर आप थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश इस टाइम करोगे, मुझे ये दिख रहा है। कुछ में भी आपने कोई संस्था ज्वाइन की है या फिर कुछ आपने ज्वाइन किया है जहाँ आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे स्पिरिचुअल कोर्सेज दिख रहे हैं जहाँ आपने एनरोल तो कर लिया है लेकिन आप टाइम नहीं दे पा रहे हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। हेल्थ इस टाइम आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी हेल्थ को लेकर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आप उसको सही करना चाह रहे हैं, या तो कोई इश्यूज़ हैं या फिर आप चाहते ही नहीं कि आपको कभी हेल्थ इश्यूज़ हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जिसके इश्यूज़ हैं, कुछ लोगों के लिए जिनके इश्यूज़ हैं, वो अग्रेसिवली चाहते हैं कि उनको सही करें, मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप उनको सही करें अपने हेल्थ को। और जिनके लिए कोई इशू नहीं है, वो चाहते ही नहीं कि कभी इशू हो, इसलिए बहुत एग्रेसिवली आप कुछ एफर्ट्स ले रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे नर्वस सिस्टम दिख रहा है, स्ट्रेस दिख रहा है, मतलब क्रैम्प्स आना पैर में, या कुछ नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कोई डिसीजन आपको लेना है, मुझे ऐसा लग रहा है। स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो आप इसको जल्दी से जल्दी सही करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग मुझे इस डिजीज़ को लेके कहीं बाहर ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, मुझे ऐसी भी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ अच्छे आउटकम जो आपने एफर्ट्स लगाए हैं अपने हेल्थ पे, उसके अच्छे आउटकम आपको दिख रहे हैं अभी, ऐसी एनर्जी। सो बॉडी को लेके कॉन्शियसनेस आपकी बढ़ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि स्वेलिंग दिख रहा है मुझे बॉडी में, और उसको आप सही करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। और जो भी है आप इसको जल्दी से सही करना चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे यहाँ पे? यहाँ ऑब्स्टिकल रहेंगे, आप चाहते हो ना कि कुछ जस्टिस हो आपके साथ, जो भी आप एफर्ट्स लगाए हो किसी रिश्ते में, किसी सिचुएशन में, कुछ भी आप एफर्ट्स जहाँ लगाए हैं वहाँ से आपको जस्टिस चाहिए, एक ऐसी एनर्जी। सो आपकी एनर्जी ऐसी रहेगी इस टाइम जहाँ आपको लगेगा कि आपने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं कहीं किसी जगह में, या तो रिलेशनशिप में या फिर किसी सिचुएशन में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, अभी वहाँ से आपको जस्टिस चाहिए, या तो कोई ऑफर चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ जस्टिस यहाँ दिख रहा है जो कि आप चाहते हैं और वो हो नहीं रहा है, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी आपके साथ जस्टिस नहीं होता, आपके साथ लोग सही नहीं करते हैं, हमेशा आपके साथ गलत ही होता है। एक ऐसी एनर्जी आपकी इस टाइम हो सकती है जहाँ आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो सकते हैं इसको सोचकर, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है, कुछ गुड लक आ रहा है एरीज के लिए इस टाइम, या तो रिकन्सिलेशन है ये, या फिर कोई ऐसे बचपन के कोई ऐसे फ्रेंड्स आप मिल सकते हो जिनसे आप बहुत सालों से नहीं मिले हो और इस टाइम उनसे मुलाकात हो सकती है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे गुड लक आता दिख रहा है मुझे, ठीक है, गुड लक। यस, शांति, पीस आती दिख रही है मुझे यहाँ पे। अच्छा, जहाँ लड़ाई झगड़े थे आपके वो सॉल्व होते दिख रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में, स्पेशली क्योंकि यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी है, स्पेशली जिनके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम थे वो प्रॉब्लम्स यहाँ सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं मुझे, और एक रिकन्सिलेशन वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो हम गाइडेंस देखेंगे, क्या है गाइडेंस मेरे एरीज के लिए। Some guidance for my Aries divine. Please guide. One more time, please.
Change is coming. I'm here to guide you through this exciting transformation. This is a time of joyous opportunities. कुछ opportunities आपके लिए आ रही है जो मुझे दिख रहा है. The wheel of fortune की एनर्जी बता रही है. कुछ नए opportunities, कुछ नए reconciliation, offer वगैरह कुछ आ रहा है आपके लिए. ठीक है. कुछ चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं आपके गोल से. आर्कएंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट कीजिए और आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपको ग्राउंडेड करने में हेल्प करेंगे इस टाइम पे. ठीक है. सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर एरीज. आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज के रीडिंग से. मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें. चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें. बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें. बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.